आज हम ऐप के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आजकल ऐप ने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि बस एक क्लिक और जो भी चाहे हमारे सामने हाजिर। यही ऐप का काम है या एक ऐप का फ़ायदा है। कोई भी ऐप बनाने के लिए कितना दिमाग लगता है, कभी किसी ने सोचा है? और कोई भी इंसान अपना दिमाग कभी इसीलिए लगाएगा कि उसको घाटा हो और दूसरे को फ़ायदा हो या किसी अनजान इंसान को फ़ायदा हो? आपने कभी ये सोचा है? तो ऐप लगाने के लिए जो दिमाग लगता है वो दिमाग मतलब अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा लगेगा या अपने नुकसान के लिए ज़्यादा लगेगा, ये आपको सोचना है। अब आपको इतना देखना है कि ये ऐप अपने कैसे हैं या पराया कैसे हैं। अगर आपने किसी ऐप में पैसा इन्वेस्ट किया है और वो आपको मतलब इन्वेस्ट किए हुए पैसे से कुछ ज़्यादा पैसा ले जाने की इजाज़त दे रहा है या आपको ले जाने दे रहा है, तब तो वो ऐप अपना है। अगर वो नहीं ले जाने दे रहा है तब आप खुद समझदार हैं, आपको खुद को समझ में आ गया होगा कि ऐप अपना है या पराया है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि आजकल शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, ठीक है। और कोई कोई ऐप तो आपको फ्री में ट्रेड करवा रहा है। अब आपको ये सोचने की बात है, फ्री में तो अपना बाप भी अपने को रोटी नहीं डालता, तो ये ऐप आपको फ्री में चीज़ कैसे परोस रहे हैं, ये आपको सोचने की बात है, ये आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये ऐप क्या करते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप किसी चीज़ को फ्री में देंगे ना, तो फ्री का लालच देने पर भीड़ अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले भीड़ इकट्ठा की जाती है, उसके बाद मतलब बोला जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो बोला जाता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए। जब इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है तो फिर आपको बोला जाता है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट लीजिए, तो आपको थोड़ा सा लालच देने के लिए वो थोड़ा सा प्रॉफिट भी देते हैं। जब आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तब जब आप फंस जाते हैं तब आपका हर ट्रेड गलत होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था या जो पैसा आपका था वो धीरे धीरे उस ऐप का होना शुरू हो जाता है। और यहाँ से ये शुरुआत होती है अपने और पराये की। तो अब आप इस गणित को आराम से समझिए कि कोई भी ऐप बनाने के लिए एक दिमाग लगता है, दिमाग के लिए गणित लगानी पड़ती है। तो अगर कोई भी इंसान अपना दिमाग लगाएगा या गणित लगाएगा तो वो इसलिए तो लगाएगा नहीं कि आप पैसा लेकर जाएं, अगर वो इसीलिए लगाएगा कि ऐप पैसा लेकर आए। तो आम आदमी का पैसा ऐप क्या करता है कि आपका पैसा आपको ले जाने नहीं देता, सबसे पहली बात। तो दूसरा क्या करता है कि आम आदमी का पैसा वो ये इंश्योर कर देता है कि आप उसको पैसा देकर जावें, ना कि लेकर जावें, ठीक है। अगर आप किसी तरह अपनी गणित लगाकर पैसा लेकर भी जा रहे हैं तो ऐप क्या करता है, अपनी गणित को चेंज कर लेता है और आपको पैसा ले जाने नहीं देता है। अगर आप पैसा आराम से लेकर जा रहे हैं तब तो ऐप आपका है, अगर आप पैसा लेकर नहीं जा रहे हैं तो ऐप आपका पराया है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो अब आपको इतना देखना है कि आपको आपका ऐप पैसा ले जाने दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर कोई भी ऐप आपको लालच देकर पैसा इन्वेस्ट करवाता है और आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई प्रॉफिट ले जाने नहीं दे रहा है, तो आपको मतलब आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि इस ऐप की गणित उल्टी चल रही है और आपके विरुद्ध चल रही है, ठीक है। तो अब आपको अपना और पराया ऐप का बारे में मालूम चल गया होगा या मालूम करने में आसानी हो जाएगी। चलो आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। आजकल शेयर मार्केट में क्या हो रहा है कि ऐप ही बताता है कि आपको किस में ट्रेड करना है और कहाँ ट्रेड नहीं करना है, और आपको अच्छा खासा लाभ भी दिया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, कंप्यूटर पर बैठा शख्स आपको फ़ोन करता था और आपको बोलता था सर आज आप इस पे ट्रेड कर लीजिए, आपको इतना फ़ायदा होगा, सर आप आज इस पे ट्रेड कर लीजिए, आपको इतना फ़ायदा होगा। और जिसने पहले ट्रेड किया होगा या पहले से जो ट्रेड कर रहा है उसको पता होगा कि जब भी उन्होंने किसी भी टिप को बिना जांचे परखे फॉलो किया तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको पता होगा, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ होगा, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बस अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी गणित चेंज कर दी है। पहले कंप्यूटर पर बैठा शख्स आपको बताता था कि कहाँ पे ट्रेड करना है, अब कंप्यूटर पर बैठा शख्स आपको नहीं बताता, जबकि कंप्यूटर खुद बता रहा है आपको कि आपको ट्रेड कहाँ करना है, ठीक है। तो अब आपको खुद को अपना दिमाग लड़ाना है और आपको देखना है कि आपका जो ऐप है वो आपका अपना है या आपका पराया है, ठीक है। अब मैंने इतनी बड़ी रामकथा गा दी है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं क्या बोलूं, अब आपको देखना है कि आप जो ऐप यूज़ कर रहे हैं वो आपका अपना है या आपका पराया है।